लास्ट डिस्कशन से 2 पॉइंट क्लियर है। एक यह है कि सेल्फ डेवलपमेंट पर्सनल मैटर है, और दूसरा हमारी प्रॉब्लम्स की वजह कंसंट्रेशन की कमी है, और कंसंट्रेशन कम ज्यादा किया जा सकता है। पहले हम कुछ शब्दों को जिनको हम बार बार बोल रहे हैं उनका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में मैं कॉन्शियसनेस, कंसंट्रेशन, इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, अवेकनिंग जैसे शब्दों में फर्क नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि इनके मीनिंग मुझे एक जैसी लग रहे हैं, इसलिए मैं इनको पर्यायवाची मानकर चलूंगा। पहले हम इन 3 शब्दों पर डिस्कस करते हैं। बॉडी, माइंड एंड ब्रेन। शरीर हार्डवेयर है, मस्तिष्क में नॉलेज और मेमोरी स्टोर्ड होती है, और मस्तिष्क बॉडी को कंट्रोल करता है। और उस जगह जहां मस्तिष्क या दिमाग की इंफॉर्मेशन से कुछ आइडियाज कंक्लूड किए जाते हैं, वह जगह या वह डिवाइस मन है। एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं। एक बुक है जो हम पढ़ रहे हैं, यह बुक शरीर है। जो इंफॉर्मेशन बुक में है, वर्ड्स और इंक मिलाकर, यह दिमाग है। और जो पेज किताब का ओपन है, उस पेज के विचार मन है, क्योंकि वही सामने है। पृष्ठ बदलते रहते हैं, मतलब मन बदलता रहता है, इसलिए हम मन को मानसिक पृष्ठ भी बोलते हैं। शरीर को दिमाग दिशा देता है, और वर्तमान में शरीर दिमाग जो महसूस करता है, जो विचार करता है, जो कुछ कैलकुलेशन करता है, वह मन है। और मन हर क्षण बदलता रहता है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मोबाइल। मोबाइल शरीर है, प्रोसेसर और मेमोरी ब्रेन है, और डिस्प्ले मन है। प्रेजेंट में मोबाइल के दिमाग में क्या निष्कर्ष चल रहा है, वह डिस्प्ले पर शो होता रहता है। डिस्प्ले ही मन है, और मन हर क्षण बदलता रहता है। मन में जो इन्फॉर्मेशन ज्यादा रिपीट होती हैं, बहुत ही ज्यादा हर समय रिपीट होती हैं, वह ईगो है, और वही मैं है। महान हो के विचारों का यह सिस्टम हर विचार को जो हम जानते हैं या सोचते हैं, उस सभी को पलट कर रख देता है। यह सिस्टम सामान्य मनोविज्ञान के साथ मेल नहीं खाता है। जैसे कि हमको डिसाइड करना हो कि हम आदमी को कैटरपिलर के नजरिए से देखें या तितली के नजरिए से। सामान्य मनोविज्ञान चीजों को उच्चतम तल से देखना चाहता है, जिससे कि चीजों के विकास की संभावना का विचार पनपना समाप्त हो जाता है। हमको तितली का जीवन चक्र पता है, जो कि कैटरपिलर से गुजरते हुए तितली पर अंत होता है। An extraordinary miracle takes place. The caterpillar's body slowly transforms, forming beautiful, colorful wings. Until one morning, the cocoon cracks. From within emerges a stunning creature. Completely different from before, a butterfly. Butterfly from a simple caterpillar. Into a beauty that can fly freely in the sky, the butterfly teaches us one important lesson. Change may be difficult, but the result can be truly amazing. जब हम अपने को उच्च गुणों से जोड़ देते हैं, तो प्रोग्रेस की पॉसिबिलिटी समाप्त कर देते हैं, इसलिए विकास में मुश्किल होती है। जब हम अपने को कैटरपिलर के नजरिए से देखते हैं, तो माइंड की पूरी साइकोलॉजी ही बदल जाती है। अपना जीवन और अपना शरीर अधूरा लगने लगता है। जब अपना जीवन अपूर्ण लगने लगता है, तब जीवन का अर्थ दिखाई देने लगता है। जीवन का अर्थ बन जाता है अगली स्टेट में जाना। जिस तरह कैटरपिलर बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है, वैसे ही ह्यूमन माइंड और बॉडी भी नेक्स्ट स्टेज में चेंज होती जाती है। जीवन का अर्थ परिवर्तन, मन व शरीर दोनों में परिवर्तन इतना कि गैस करना इम्पॉसिबल।